स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ रहे हैं। और अपडेट है CPLO और LCLO से रिलेटेड। यानी कि अब जो ट्रेनिंग होने जा रही है, दोनों की ट्रेनिंग जो होने जा रही है, यानी कि CPLO और LC की पूरा डिटेल में जाने कि अब किस ब्लॉक में ट्रेनिंग होने जा रही है, तो इसमें हम वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट है सभी LC CPLO से कि वो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, जिससे कि कोई उनकी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 3 लेटर्स के बारे में जो हमें रिसीव हुए हैं। तो इसमें प्रेषक में रखा गया है अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी करनाल। प्रेषित कौन है? समस्त खंड विकास पंचायत अधिकारी जिला करनाल। और आप देख पा रहे होंगे ये जो डेट मेंशन की गई है, ये आज ही की डेट मेंशन की गई है। विषय यानी कि सब्जेक्ट क्या रखा है? परिवार पहचान पत्र, यानी कि जो आपकी PPP है उससे रिलेटेड, यानी कि परिवार पहचान पत्र कार्य हेतु नियुक्त CPLO के लिए आधारभूत संरचना हेतु सामान उपलब्ध करवाने के बारे में। यानी कि जो भी हाल ही में CPLO नियुक्त हुए हैं उनको सामान उपलब्ध करवाने के बारे में ये नोटिस है। पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन है कि उपरोक्त विषय के बारे में आपको लिखा जाता है कि सरकार द्वारा पंचायत लोकल ऑपरेटर की नियुक्तियां की गई है, जिनके द्वारा पंचायत विभाग से संबंधित कार्य करने के साथ परिवार पहचान पत्र विभाग का कार्य भी किया जाएगा। यानी कि जिन CPLOs की नियुक्ति हुई है उनको BDPO का काम करना पड़ेगा और परिवार पहचान पत्र का भी काम करना पड़ेगा। नियुक्त कर्मचारियों को बैठने के लिए स्थान सहित आधारभूत आवश्यक हैं, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, मेज, कुर्सी, अलमारी, स्टेशनरी इत्यादि की आवश्यकता है। यानी कि जो अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं CPLO, उनको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी? कंप्यूटर, प्रिंटर, मेज, कुर्सी, अलमारी, इनकी जरूरत पड़ेगी। अतः इस संबंध में और एक चीज़ और बच गई दोस्तों, यहाँ इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट होगा तभी कंप्यूटर काम कर पाएगा और प्रिंटर। अतः इस संबंध में आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आपके कार्यालय में नियुक्त प्राप्त CPLO के लिए बैठने के लिए स्थान सहित कार्यालय प्रयोग हेतु कंप्यूटर, प्रिंटर, मेज, कुर्सी, अलमारी, स्टेशनरी इत्यादि दैनिक प्रयोग के सामान को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करते हुए अध्यक्ष स्तरीय कार्यालय को सूचित किया जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेंशन डेट की गई है, ये 17 मई की डेट मेंशन की गई है। दूसरा लेटर जो है तो दोस्तों ये है प्रेषक में है क्षेत्रीय नागरिक संसाधन सूचना प्रबंधक नीलोखेड़ी ब्लॉक के लिए और समस्त CPLOs और LC। यानी कि ये जो लेटर है किस किस के लिए है? CPLOs और LC, यानी कि आस्क और LC लोकल कमेटी ऑपरेटर के लिए ये नोटिस है। और इसका विषय क्या रखा गया है? CPLOs और LC की BDPO नीलोखेड़ी कार्य में एक दिवसीय ट्रेनिंग, यानी इन दोनों की एक दिन की ट्रेनिंग होने जा रही है। उपरोक्त विषय के बारे में सेवा में लिखा जाता है कि CPLO और LC की नीलोखेड़ी BDPO कार्यालय में एक दिवसीय ट्रेनिंग 18 मई 2024 को 9 बजे करवाई जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य परिवार पहचान पत्र के कार्यों के संबंध में CPLOs और LCLO नीलोखेड़ी BDPO कार्यालय में एक दिवसीय ट्रेनिंग उपस्थिति दर्ज करवाई। यानी कि जो नीलोखेड़ी ब्लॉक है उसमें CPLOs और LC की वो एक दिन की ट्रेनिंग होने जा रही है। और नोटिस में मेंशन किया गया है कि सभी की उपस्थिति एक कॉपी माननीय अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय को भेजी जाएगी। यानी कि कौन कौन प्रेजेंट रहा है उनकी एक कॉपी भेजी जाएगी। इस पत्र की प्रति सूचनार्थ आगामी कार्रवाई के लिए दी गई है माननीय अतिरिक्त उपायुक्त करनाल को, जिला नागरिक संसाधन एवं सूचना प्रबंधक करनाल को, खंड विकास पंचायत अधिकारी नीलोखेड़ी ब्लॉक को दी गई है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये 17 मई की डेट है। अब बात कर लेते हैं तीसरा लेटर क्या है। तो दोस्तों तीसरा लेटर है वो है किसके लिए? घरौंडा ब्लॉक के लिए है। और किस प्रेषक में कौन है? क्षेत्रीय नागरिक संसाधन सूचना मंत्री सूचना प्रबंधक घरौंडा के लिए। प्रेषित कौन है? समस्त CPLOs और LCLO के लिए। यानी कि इसमें भी जो आपके CPLOs और LC के उनको भी एक दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और आप देख पा रहे होंगे कि 17 मई की इस पर डेट है। उपरोक्त विषय के बारे में लिखा जाता है कि CPLOs और LC की घरौंडा ब्लॉक BDPO कार्यालय में एक दिवसीय ट्रेनिंग 18 मई को सुबह 9 बजे की जाएगी, जिसका मुख्य उद्देश्य परिवार पहचान पत्र के संबंध में CPLO लॉगिन में जो डेटा सत्यापन के लिए आया है उसके बारे में जानकारी देना रहेगा। सभी CPLO LCLO को घरौंडा ब्लॉक BDPO का एक दिवसीय ट्रेनिंग दी जाएगी।
इसमें भी वही है कि सभी की उपस्थिति को एक दर्ज करके उपायुक्त यानी कि डीसी के पास भेजा जाएगा और इसकी एक एक प्रति किसके पास भेजी जाएगी, माननीय अतिरिक्त उपायुक्त करनाल को, जिला नागरिक संसाधन सूचना प्रबंधक करनाल को, और खंड विकास पंचायत अधिकारी यानी कि जो आपका बीडीपीओ है गरुंडा ब्लॉक का उसको। और आप इस पे देख पा रहे होंगे इस पे भी डेट की है 17 मई की, इस पे डेट मेंशन की हुई है। तो दोस्तों हमें ये 3 लेटर इशू हुए हैं। कौन कौन से, एक तो घरौंडा ब्लॉक और नीलोखेड़ी ब्लॉक में क्या होने जा रहा है, सीपीएलओ और एलसीएलओ की एक दिन की ट्रेनिंग होने जा रही है। और कहाँ होने जा रही है, बीडीपीओ ब्लॉक में होने जा रही है। और किसके लिए, सामान के लिए बोला गया है, कुर्सी मेज टीवी कंप्यूटर इंटरनेट प्रिंटर वगैरह इन सब इत्यादि के लिए बोला गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।